हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हनीश ठाकुर और आप देख रहे हैं टेक सीखो। टेक सीखो में मैं आपको जीएसटी, टीडीएस, एक्सेल और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है तो उसको मैं सॉल्व करके देता हूं। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल में उनको काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि इसी पे ही आज वीडियो बना देते हैं। मैं आपको बड़ी ही आसान तरीके से बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, सारा प्रोसेस समझाऊंगा और वो भी कुछ मिनटों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन शेड्यूल कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल कैसे बनता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल होता कैसे है। यहाँ हमारा एसेट है, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर की हमने डेप्रिसिएशन जो रेट लिया है वो 33% का लिया है, क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 3 साल होती है। तो 3 साल के अकॉर्डिंग इसका डेप्रिसिएशन का रेट आ गया 33%। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन का रेट है 10% और इसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, तो ये 10% का रेट आ गया। व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे व्हीकल की यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, इसका डेप्रिसिएशन 20% आ गया। और ऐसे ही लीज होल्ड इंप्रूवमेंट की बात करें तो इसका डेप्रिसिएशन 20% ही है और 5 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है। अब हमें स्टार्टिंग में क्या करना होता है, अगर ये कंप्यूटर है जो हमारा 33% के टैक्स रेट में आता है, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे डेट ऑफ परचेज कि किस दिन हमने ये परचेज किया। अभी हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किस दिन हमने ये परचेज किया वो वाली डेट लिख देंगे। अगर आपने ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो आपका ओपनिंग WDV होगा, तो यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप करंट ईयर में बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो आपका एडिशन में आ जाएगा, ब्लॉक एसेट एडिशन में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने एसेट खरीदा 49,100 का, तो ये मेरा एडिशन में आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप कोई डिलीशन करते हो तो वो इस कॉलम में आ जाएगा, आई कॉलम में डिलीशन में आ जाएगा, और आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जे कॉलम में, ये 49,100, क्योंकि मेरा एडिशन यहाँ पे था तो 49,100 आ गया। उसके बाद हमारी सैल्वेज वैल्यू आती है। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, 5%, एसेट की वैल्यू का 5%। हम ये मानते हैं कि उसकी लाइफ के एंड में उसको 5% की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो ये सैलरी वैल्यू 5% होती है। तो कैरिंग अमाउंट क्या होता है, जो हमारी टोटल वैल्यू है उसमें से सैलरी वैल्यू लेस कर देंगे तो हमारा वो कैरिंग अमाउंट आएगा। सपोज कीजिए 49,100 का हमने लैपटॉप खरीदा, उसकी सैलरी वैल्यू है 2455 रुपए, तो हमारा 46,645 की इसकी कैरिंग अमाउंट है, जो हम उसको 3 साल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ऐसे ही यूजफुल लाइफ आ गई 3 इयर्स, टोटल नंबर ऑफ लाइफ आ गई इंटू 365 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। अब कंप्लीटेड ईयर्स कितने हो गए, अब हम 31 मार्च 25 के बारे में देख रहे हैं, तो ये कंप्लीटेड ईयर्स हो गए 354, 354 दिन हो गए, क्योंकि हमने परचेज किया था 12 अप्रैल 2024 को, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल सा है, डेप्रिसिएशन रेट इनटू कैरिंग अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो वैल्यू है क्लोजिंग वैल्यू WDV की आ जाएगी। अब इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। जैसे हमने ये सारी डिटेल डाल दी, जो जो हमने कंप्यूटर परचेज किए, ओपनिंग वैल्यू डाल दिया, एडिशन डाल दी, ओपनिंग वैल्यू को चेक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका टोटल चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम का ओपनिंग WDV है 12,76,000 रुपए। यहाँ से क्रॉस चेक करते हैं, ये आ गया 12,76,000 रुपए, हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही एडिशन 23,80,000, इसका एडिशन चेक कर लेते हैं। 23,80,000 हमने यहाँ पे 2380 लिख दिया। डिलीशन कुछ भी नहीं है,
इसका क्लोजिंग बैलेंस किया गया है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36,57,000 आ गया। डेप्रिसिएशन में ओपनिंग डेप्रिसिएशन ले लेंगे। ओपनिंग डेप्रिसिएशन कैसे चेक करेंगे? 2,90,380, 2,90,380। ऐसे ही ड्यूरिंग द ईयर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 8,51,731, 8,51,731। टोटल ये डेप्रिसिएशन आ गया इन दोनों का टोटल 11,42,111 रुपए। और ये वाला वैल्यू क्या है, ये जो क्लोजिंग WDV आएगा वो आएगा हमारा जो एसेट्स की वैल्यू है लेस डेप्रिसिएशन की वैल्यू, तो 25,15,000। अगर मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूं, दिस माइनस दिस, तो ये आ गया 25,15,000। ये जो मेरी WDV आ गई क्लोजिंग की 31 मार्च 2025 की। ऐसे ही हम अदर इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स और फर्नीचर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने डेप्रिसिएशन शेड्यूल बना लिया है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको दिखाता हूं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन शेड्यूल कैसे बनता है। ये देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में जो हमारी डेप्रिसिएशन का रेट है वो अलग अलग होता है, 15%, 40%, 10%। प्लांट एंड मशीनरी का 15% और 40% होता है, जबकि फर्नीचर का 10% होता है। तो ये वाला जो वैल्यू ओपनिंग WDV की है, ये हमारी जो वैल्यू आ रही है ये हमारी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है, जो हमारी ओपनिंग WDV है। एडिशन हमारा वही सेम रहेगा जो हमारा एडिशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। हमारा एडिशन जो आ रहा है 56,32,040 रुपीज आ रहा है। यहाँ पे भी हमारा एडिशन 56,32,040 रुपीज ही है। एडिशन में कोई चेंज नहीं रहेगा, लेकिन जो ओपनिंग WDV है वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगी। यहाँ पे हमने ओपनिंग WDV ले लिया। एडिशन को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। अगर वो 3 अक्टूबर से पहले का एडिशन है तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर 3 अक्टूबर के बाद का है तो उसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। ऐसे ही हमने कैलकुलेट कर लिया। ओपनिंग और एडिशन पे जो 3 अक्टूबर से पहले का है उस पर फुल डेप्रिसिएशन, और 3 अक्टूबर के बाद का है उस पर हाफ डेप्रिसिएशन। हाफ मतलब अगर रेट 15% है तो उसका हाफ 7.5% लगेगा, और इन दोनों पे पूरा 15% लगेगा। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई। बैलेंस आ गया हमारा, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई 15% और 7.5% के हिसाब से। ये हमारा क्लोजिंग WDV आ गया। क्लोजिंग मतलब अगर मैं देखूं 31,69,000 माइनस 4,24,000 दैट इज 27,44,824। ये हमारा क्लोजिंग WDV आ गया प्लांट एंड मशीनरी, जो 15% के टैक्स ब्रैकेट में आता है। ऐसे ही सेम 40% वाला जिसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें आ जाएगा, और जो फर्नीचर है वो हमारा 20,09,316 वाले में आ जाएगा, 10% वाले में आ जाएगा। तो टोटल हमारी कंपनी एक्ट की डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग हमारा WDV आ गया 67,72,305। और यही अगर हम कंपनी एक्ट में देखें तो हमारा जो क्लोजिंग WDV है वो आ रहा है 73,28,000। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है 67,72,000। मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमारी एसेट की वैल्यू कम है, इनकम टैक्स ने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया हुआ है, तो इसलिए हमारा टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाया कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब आपने देखा कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल कितनी आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने एक एक प्रोसेस बताया है कि क्या ओपनिंग होता है, क्या एडिशन होता है, क्या डिलीशन होता है, क्या आपका क्लोजिंग आएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।